नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हमने गुरुग्राम ज़िले के बारे में जो हमारा डिस्कशन था उसको बीच में छोड़ा था पिछली वीडियो में। उसको कंप्लीट करने के लिए तो अभी हमें एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ गुड़गांव के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम अपनी लास्ट वीडियो तक पहुंच सके और गुड़गांव ज़िले से संबंधित जीके के सभी फैक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट कर सके। तो चलिए बात करते हैं गुरुग्राम ज़िले के बारे में। राजीव गांधी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में ही स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा मापने के जो यंत्र हैं या मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उनकी स्थापना भी गुरुग्राम ज़िले में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है यह एक संधि आधारित इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर सरकारी संगठन है, जिसे भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को जिसकी स्थापना की थी। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस देश के साथ भारत का गठबंधन है, तो फ्रांस के साथ। और कब हुआ था ये? 30 नवंबर 2015 को। और इसका मुख्यालय जो है हमारे गुरुग्राम ज़िले में है, इसीलिए हम इसको इस वीडियो में कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक 1000 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना, 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित करना और 10 करोड़ लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है। गुरुग्राम जिले के सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। चीनी मिट्टी जो होती है उसमें 60% सिलिका और 20% एल्यूमिना भी होता है। इस चीनी मिट्टी का प्रयोग सेरामिक्स, कागज़ और रबर उद्योग में किया जाता है। कांच बालू जिसको सिलिका सैंड बोलते हैं वो भी हमारे गुरुग्राम ज़िले में ही हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाती है। लाल पत्थर से निर्मित भगवान शिव की मूर्ति की बात करें तो मंगल महादेव कादीपुर में गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम के गुरुद्वारों के बारे में बात करें तो कई बार हमारे पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि किसी गुरुद्वारे का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है। तो गुरुग्राम ज़िले से संबंधित सभी गुरुद्वारे के बारे में हम बात करते हैं। सबसे प्रमुख जो है श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा गुरुग्राम में है। गुरुद्वारा साध संगत, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, गुरुद्वारा कालगीदार सिंह सभा, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा साहिब जी जैकबपुरा, डेरा संत बाबा करम सिंह जी का गुरुद्वारा और डेरा बाबा श्री चांद जी महाराज गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारे सभी गुरुग्राम ज़िले से संबंधित हैं, तो हमें इनको जरूर ध्यान रखना है। हरियाणा जनसंचार व प्रबंधक महाविद्यालय की स्थापना भी हमारे हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में की गई है। प्राकृतिक पर्यटन के रूप में हमारे हरियाणा का गुरुग्राम ज़िला ही सबसे प्रसिद्ध है। लोहागढ़ फार्म्स की बात करें तो ये बादशाहपुर गुरुग्राम में एक टूरिज्म प्लेस है। हिप्पा की बात करें तो हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना भी गुरुग्राम में 1983 में की गई थी। ये हरियाणा का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है जहां पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है। हिप्पा की मुख्य पत्रिका की बात करें तो हरियाणा संवाद हिप्पा की प्रमुख पत्रिका है। हरियाणा का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिला 77.60% के साथ सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। हरियाणा के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की बात करें तो उसमें भी गुरुग्राम जिला 73.93% के साथ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आधारित कार्य प्रणाली जो है गुरुग्राम जिले पर ही केंद्रित है। हरियाणा का सर्वाधिक विदेशी निवेश वाला जिला भी गुरुग्राम जिला है। सर्वाधिक विदेशी कंपनियों वाला जिला भी गुरुग्राम जिला ही है। हरियाणा का प्रथम ग्रीन रोड जो है वो भी हमारे गुरुग्राम जिले के पटौदी में ही स्थापित किया गया है। गुरुग्राम के पहले ब्रिटिश कलेक्टर की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्रेजर, जो कि 1849 में गुरुग्राम के कलेक्टर बने थे, वो गुरुग्राम के पहले ब्रिटिश कलेक्टर थे। गुरुग्राम के कलेक्टर कैवेंडिश की बात करें तो उनको घमंडी साहब के नाम से भी जाना जाता था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश कलेक्टर की बात करें तो डब्ल्यू फोर्ड जी 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम के ब्रिटिश कलेक्टर थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम इनको थोड़ा ध्यान से करेंगे। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की बात करें तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1997 को की गई थी।
2002 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्रदान किया गया। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, तो 2002 में स्थापना हुई थी 1997 में। इसने 2000 में नई दिल्ली से कार्य शुरू किया था। 1997 में इसकी स्थापना के बाद 2000 में इसने नई दिल्ली से कार्य शुरू किया और 2003 में इसे मानेसर जो इसकी बिल्डिंग है वहाँ पे स्थानांतरित किया गया। अब बात करते हैं गुड़गांव की तरक्की में चार चांद लगाने वाली संस्था के बारे में, जिसका नाम है DLF लिमिटेड। DLF जो है इसका मूल नाम जो है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस था। यह भारत की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है, जिसने रियल एस्टेट के डेवलपमेंट का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। DLF ग्रुप की स्थापना की बात करें तो 1946 में रघुवेंद्र सिंह जी ने DLF ग्रुप की स्थापना की थी। 1970 में इस कंपनी ने गुड़गांव में DLF सिटी परियोजना विकसित करनी शुरू की थी। वर्तमान में मुखिया की बात करें तो इसके जो मुखिया थे कुशल पाल सिंह, जिनका संबंध बुलंदशहर से था, उनके पुत्र राजीव सिंह वर्तमान में DLF लिमिटेड के मुखिया के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब की बात करें तो वो भी गुरुग्राम से ही संबंधित है। एशिया के सबसे बड़े टोल प्लाजा की बात करें तो वो भी गुरुग्राम में 36 लेन का टोल प्लाजा है। हरियाणा में हॉकी का जो प्रथम एस्ट्रो टर्फ है, यानी सिंथेटिक टर्फ जो है नकली घास से जो बनाया जाता है ग्राउंड, वो नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। सॉफ्टवेयर निर्यात में देश का तीसरा व राज्य का प्रथम जिला अगर बात करें तो गुरुग्राम जिला ही सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में पूरे इंडिया में तीसरी पोजीशन पे और हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन पर है। हरियाणा की पहली निजी मेट्रो लाइन की बात करें तो रैपिड मेट्रो लाइन वह गुरुग्राम में ही आई थी। स्टीयरिंग व गेयर बनाने वाली कंपनी JTEKT इंडिया लिमिटेड, जिसका पूर्व नाम सोना कोया स्टीयरिंग लिमिटेड है, उसका मुख्यालय भी गुरुग्राम में ही है। मारुति के प्रथम कारखाने की बात करें तो 1981 में मारुति का प्रथम कारखाना गुरुग्राम में स्थापित किया गया था और मारुति की जो प्रथम कार थी मारुति 800, उसकी प्रथम बिक्री 14 दिसंबर 1983 को हुई थी। SCRT की बात करें तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना अप्रैल 1979 में गुरुग्राम में ही की गई थी। हॉटन हियर्स अ हू जो है बच्चों की पुस्तक, उसका भी हरियाणा में मुख्यालय गुरुग्राम में ही है। धमाल नृत्य की बात करते हैं तो धमाल नृत्य जो है ये मुख्य रूप से गुरुग्राम क्षेत्र में फसल तैयार होने पर फागुन मास की चांदनी रातों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो गुरुग्राम ज़िले के बारे में पढ़ते समय धमाल नृत्य के बारे में पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो धमाल नृत्य की बात करें तो ये गुरुग्राम क्षेत्र में फसल तैयार होने पर फागुन के मास में चांदनी रातों में और पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो अगर किसी भी प्रकार से कोई भी शब्द लगाकर अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है तो हमें हर प्रकार से इसका आंसर हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसमें ढोल ताशा और नगाड़ों की थाप पर अर्धव्रत बनाकर नृत्य व गायन होता है। इसमें वीर रस की झलक मिलती है। धमाल नृत्य की जो उत्पत्ति है महाभारत काल से मानी जाती है। तो इस प्रकार धमाल नृत्य से संबंधित हमें सभी क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। गुरुग्राम के स्टेडियम्स के बारे में बात करें तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, नखरोला स्टेडियम, अजीत स्टेडियम, कैप्टन जगमल सिंह ओलंपिक स्टेडियम जो कि भोंडसी गुरुग्राम में है, उन्नी कृष्णन स्टेडियम जो कि मानेसर में है, ये गुरुग्राम के प्रमुख स्टेडियम है। मांगरबानी की बात करें तो ये एक वन क्षेत्र है जो गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के बीच अरावली क्षेत्र में स्थित है। इसे एक पवित्र उपवन माना जाता है। इसके बारे में हमारा ध्यान रखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नवपाषाण साइटों में से एक इसको मांगरबानी को माना जाता है। गुरुग्राम जिले का जो भोंडसी गांव है उसका नाम बदलकर भुवनेश्वरी ग्राम नाम कर दिया गया है। खलीलपुर झील की बात करें तो गुरुग्राम में 607 हेक्टेयर में फैली एक प्राकृतिक झील है जो कि खलीलपुर पटौदी में स्थित है। गोपालगिरी दुर्ग की बात करें तो गुरुग्राम में और बलबन द्वारा बनवाया गया था।
बादशाहपुर के किले की बात करें तो ये गुरुग्राम के बादशाहपुर में स्थित है और माना जाता है कि यह किला मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी का निवास स्थान था। इसके पास एक बावड़ी भी होती थी जिसे बादशाहपुर बावड़ी कहते थे। तो हमारे पेपर में अगर बादशाहपुर का किला पूछा जाए या बादशाहपुर बावड़ी पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए कि बहादुर शाह जफर की पत्नी का निवास स्थान हरियाणा के किस जिले से संबंधित था, तो हमें गुरुग्राम का ध्यान रखना है। हरियाणा फ्रेश ब्रांड जो है उसकी स्थापना सीएम मनोहर लाल जी ने 2015 में गुरुग्राम से वो लॉन्च किया था और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो हरियाणा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत 2015 में गुरुग्राम से की गई थी। तो ये फलों और सब्जियों से संबंधित ब्रांड है। एनसीआर में सर्वाधिक सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो गुरुग्राम जिला एनसीआर में स्थित जिलों में सबसे अधिक सब्जियों के उत्पादन वाला जिला है, जबकि हरियाणा में यमुनानगर जिला सबसे अधिक सब्जियों के उत्पादन वाला है। सबसे कम सब्जियों के उत्पादन की बात करें हरियाणा में तो महेंद्रगढ़ सबसे कम सब्जियों के उत्पादन वाला जिला है। हरियाणा में सबसे बड़े खेल छात्रावास की बात करें तो गुरुग्राम में हरियाणा का सबसे बड़ा खेल छात्रावास स्थापित किया गया है। हरियाणा के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की बात करें तो एम्बियंस मॉल जो है गुरुग्राम में, जो 19.97 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है, वो हरियाणा का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल माना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की बात करें तो बागवानी क्षेत्र के विकास हेतु 1984 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड 30 अप्रैल 1984 को, जिसका मुख्यालय हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थित है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की बात करें HREC तो इसकी स्थापना नवंबर 1987 में की गई थी और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। हरियाणा में सर्वाधिक भवन निर्माण सामग्री की बात करें तो वो भी गुरुग्राम में ही पाई जाती है। गुरुग्राम से संबंधित प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी का संबंध गुरुग्राम से है। हर्षल पटेल जो कि जिनका संबंध क्रिकेट से है वो गुरुग्राम से संबंधित है। सचिन राणा क्रिकेटर, अंशुल कंबोज क्रिकेटर, अमन कुमार क्रिकेटर, इनका संबंध हरियाणा के गुरुग्राम से है। जबकि ओम प्रकाश सिंह कहराना जो शॉटपुट से संबंधित है उनका भी संबंध गुरुग्राम जिले से है। अजित बजाज व दिया बजाज जो कि पिता पुत्री की जोड़ी है, जो कि माउंटेनियर हैं, जो पर्वतारोहण का गेम करते हैं, वो भी गुरुग्राम जिले से संबंधित है। तनिष्का कोटिया व रिद्धिका कोटिया जो शतरंज खिलाड़ी हैं उनका संबंध भी गुरुग्राम जिले से है। उनको दोनों को गुरुग्राम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। इनके अलावा माधव मदन जो तैराक है उनका संबंध भी गुरुग्राम जिले से है। सुनील दानी जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनका संबंध भी गुरुग्राम जिले से है। इसके अलावा गीता, प्रिया, रितु जो बहनें हैं ताई कमांडो से संबंधित, उनका संबंध भी गुरुग्राम जिले से है। उत्तर भारत के सबसे बड़े तितली पार्क की बात करें तो फर्रुखनगर गुरुग्राम में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क बनाया गया है। हरियाणा के प्रथम स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर की बात करें तो गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। हरियाणा के प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क की बात करें तो मानेसर में सिंगापुर की मदद से हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया गया है। गुरुग्राम जिले को हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश गुरुग्राम से ही प्राप्त किया जाता है। अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो गुरुग्राम भी अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सिखों की हवेली, चिनार हवेली, ये हवेलियाँ भी गुरुग्राम जिले में ही हैं। हरियाणा में अप्पू घर की बात करें तो ओएस्टर्स वाटर पार्क में अप्पू घर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ही है। हरियाणा में प्रथम पुलिस कमिश्नरी के गठन की बात करें तो गुरुग्राम में ही हरियाणा की प्रथम पुलिस कमिश्नरी का गठन किया गया था। हरियाणा के प्रथम ऑनलाइन PWD रेस्ट हाउस की बात करें तो गुरुग्राम का जो PWD रेस्ट हाउस है वो ही हरियाणा का प्रथम ऑनलाइन PWD रेस्ट हाउस बनाया गया था। 16 लेन का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे की बात करें तो गुरुग्राम में ही स्थित है। तो ये हमने गुरुग्राम से संबंधित कुछ मुख्य फैक्ट्स जो थे हमारे पेपर के लिए उनके बारे में बात की, और अगली वीडियो में हम इसी तरह के और फैक्ट्स को लेकर गुरुग्राम ज़िले से संबंधित जो भी हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट डिटेल्स होंगी उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।